कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जो भी चाहते हैं वो आसानी से पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं स्टक हो ही जाते हैं। इसका जवाब सिर्फ हार्डवर्क या लक नहीं है। सच तो यह है कि आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजी ही आपकी रियलिटी को शेप करती है। मैं बार बार ये बोलता हूँ आपको। हम सबको बताया जाता है कि हमें अपने गोल्स को इमेजिन करना चाहिए, लेकिन शायद ही कोई यह बताता है कि इसे कैसे करना चाहिए। अक्सर लोग अपनी फ्यूचर सक्सेस को एक ब्लरी ड्रीम की तरह इमेजिन करते हैं। एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मेरा ड्रीम जॉब होगा, लेकिन ये वैग्यू इमेज आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट नहीं करता। लेकिन अगर आप इसे रिवर्स विजुअलाइजेशन की तरह देखें, यानी अपनी मंजिल से शुरुआत करें और वहाँ से पीछे जाएं, शुरुआत करें और पीछे जाएं, तो यह सीधे आपके माइंड को प्रोग्राम कर देता है। यह कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली बैकएंड टेक्निक है जिसे बड़े बड़े अचीवर इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन इसका इस्तेमाल करते हैं। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। उनका मानना था कि आप डॉट्स को आगे देखकर कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे देखकर आप सब कुछ समझ सकते हैं। इसलिए स्टीव जॉब्स ने अपने हर गोल को अचीव करने से पहले उसका फाइनल वर्जन देखा, फिर वहाँ से पीछे काम किया, बैकवर्ड में। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स विजुअलाइजेशन प्रोसेस कैसे काम करता है और इसे इस्तेमाल करके आप अपनी रियलिटी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी रास्ते से पहली बार जाते हैं तो वह मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप वही रास्ते वापस लौटते हैं तो वह आसान लगने लगता है। यही कारण है कि रिवर्स विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जब हम किसी चीज़ को पहले से पूरा हुआ इमेजिन करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानने लगता है और वैसे ही एक्ट करता है जैसे वो हो चुका है। 2001 में डॉक्टर ग्रेग कैलन ने एक टेक्निक बनाई जिसे प्री मोर्टम स्ट्रेटजी कहा जाता है। प्री मोर्टम स्ट्रेटजी, इसका कंसेप्ट यह था कि पहले उस वर्जन को इमेजिन करो जहां आपका गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और फिर वहां से पीछे आकर सोचो कि आपने वहां तक कैसे पहुंचे। यही रिवर्स विजुअलाइजेशन का असली ताकत है। जब आप अपने सक्सेस को एक कंप्लीटेड इवेंट की तरह विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन एग्जैक्ट स्टेप को नेचुरली एग्जीक्यूट करने लगता है। एनबीए लेजेंड माइकल जॉर्डन अपने मैचेस से पहले यही टेक्निक यूज करते थे। वह अपने खुद को मैच जीतते हुए इमेजिन करते थे और फिर वहां से वापस उन मूवमेंट को मेंटली रिप्ले करते थे जो उन्हें वहां तक ले गए। अब सवाल है कि क्या अपनी सक्सेस को पहले से फील करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अब मैं आपको एक ऐसे पावरफुल प्रोसेस बताने जा रहा हूं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत अभी के अभी प्रोग्राम कर देगा। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, आंखें अपना बंद करें और इमेजिन करें कि आपका गोल पहले से पूरा हो चुका है। अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं तो इमेजिन करें कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं। आप अमाउंट को इसको फिगर कीजिएगा। मैं बहुत सारे पैसे इसलिए बोल रहा हूँ कि फिगर आपके लिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी का 10,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 10 करोड़, ठीक है। अगर आपका सपना, आपका ड्रीम एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो इमेजिन करें कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं आराम से और आपकी कंपनी थ्राइव कर रही है, आगे बढ़ रही है। यह नॉर्मल विजुअलाइजेशन से अलग है क्योंकि यहाँ आप फ्यूचर की एक अनक्लियर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, आप एक पूरी रियलिटी के अंदर खड़े हैं। अब उस मोमेंट से पीछे चलना शुरू करें। आप यहाँ तक
कैसे पहुंचे, आपने कौन कौन से डिसीजन लिए। जैसे किसी फिल्म को रिवर्स प्ले किया जाता है, वैसे ही अपने गोल तक पहुंचने के पूरे जर्नी को स्टेप बाय स्टेप मेंटली रिमाइंड करें, उसको रिवाइंड करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि इमोशन बेस्ड विजुअलाइजेशन ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए सिर्फ इमेज मत देखिए, फील कीजिए। अगर आप खुद को अपने ड्रीम जॉब में देख रहे हैं तो महसूस करें कि आपके पास किस तरह का कॉन्फिडेंस है। जब आपको पहली बार सक्सेस मिली थी तो कैसा लगा था, अपने पास्ट को देखिए, वहाँ से इमोशन को जनरेट कीजिए। आपके आसपास के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे। जितना गहराई से आप इस प्रोसेस को महसूस करेंगे, उतना ही फास्ट आपका माइंड इसे रियलिटी में बदलना शुरू कर देगा। अब जब आपने अपनी आइडियल फ्यूचर को पीछे से देख लिया है तो उन स्टेप को लिख लीजिए जो आपको वहां तक ले जाएंगे। कौन कौन से छोटे डिसीजन आपको उस फ्यूचर तक ले जा सकता है। आपको किन किन लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ना होगा, कौन से नए हैबिट अपनाने होंगे। अब आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप है। ठीक है। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ, नाम सुना है आपने। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने रिवर्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया। जब वो यंग थे, उन्होंने खुद को एक ऑस्कर विनिंग एक्टर के रूप में देखा और फिर वहां से पीछे जाकर सोचा कि उन्हें किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा। उन्होंने बताया, मैंने खुद को पहले से ही उस मुकाम पर इमेजिन किया जहां मैं बनना चाहता था। फिर मैंने हर दिन उस रियलिटी के हिसाब से काम किया। आज वह एक ग्लोबल आइकॉन है और यह सब उनकी डीप विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजी का नतीजा है और मेहनत भी है, एक्शन है। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपनी फ्यूचर रियलिटी को अभी से डिजाइन करने के लिए तैयार है? तैयार है आप? इसमें बहुत सारे लोग कॉमन जो मिस्टेक करते हैं वो क्या क्या करते हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। मिस्टेक नंबर 1 क्या करते हैं, रिवर्स विजुअलाइजेशन तभी काम करेगा जब आप पूरी जर्नी को मेंटली ट्रैवल करेंगे। सॉल्यूशन, गोल से शुरुआत करें लेकिन उन स्मॉल स्टेप को भी विजुअलाइज करें जो आपको वहां तक ले जाएगी। मिस्टेक नंबर 2, अगर आप अपने विजन को सिर्फ लॉजिकली सोचते हैं लेकिन उसे फील नहीं करते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस पर इम्प्रिंट नहीं करेगा, होने ही नहीं देगा। सॉल्यूशन, हर स्टेप को ऐसे इमेजिन करें जैसे वह ऑलरेडी हो चुका है। मिस्टेक नंबर 3, रिवर्स विजुअलाइजेशन आपकी रियलिटी को शिफ्ट कर सकती है लेकिन आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना होगा, जैसे विल स्मिथ ने लिया। सॉल्यूशन, अपने एक्शन प्लान को लिखें और डेली उस पर काम करें, डेली उस पर छोटा छोटा काम करते रहें। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी करंट रियलिटी से बाहर निकलकर उस लाइफ में जंप करने के लिए तैयार हैं जो पहले से ही आपके कॉन्शियसनेस में मौजूद है यहाँ पे? अगर हाँ तो कमेंट करें, आई एम रेडी टू क्रिएट माई फ्यूचर। लिखिए, आप अभी लिखिए, आई एम रेडी टू क्रिएट माई फ्यूचर। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। याद रखें, आपका फ्यूचर पहले से ही लिखा हुआ है लेकिन इसे लिखने वाला सिर्फ आप ही हैं, सिर्फ आप हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। तब तक आप अपनों के साथ खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, खूब प्यार बांटिए। नमस्कार।